XUV 700 पे आपने हमसे बहुत बार सुना है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ओनर से मिलाने वाले हैं जो जिस दिन गाड़ी निकालते हैं उस दिन 150 किलोमीटर चलाए बगैर तो दिन खत्म होता ही नहीं उनका। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं शोएब शेख, जिनको आप YouTube पे इवन जानते हो एज फीड वाले। तो शोएब भाई, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। थैंक यू। बहुत इंटरेस्टिंग है इनकी कहानी जो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। शोएब भाई, सबसे पहला सवाल मेरा, आपका ये कौन सा वेरिएंट है XUV 700 का? ये AX7L डीजल ऑटोमेटिक है। और कितनी चल चुकी है आपकी गाड़ी अभी तक? ऑलमोस्ट 28,000। कितने समय में? एक साल में। ओ वाह बहुत ही ज्यादा चला लिया इन्होंने। और ये इतना किलोमीटर आप कैसे चला लेते हैं? एक्चुअली मेरे ब्रांचेस है, एक ब्रांच मेरा पुणे में है, एक ब्रांच मेरा पालघर में है, एक भिवंडी में है और एक पनवेल में है। तो मेरे ब्रांचेस काफ़ी दूर है मेरे घर से। जब मैं घर से निकलता हूँ तो 150-200 किलोमीटर एट अ टाइम हो जाते मेरे। वाओ, इनकी कहानी में हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा यहाँ पे। शुरू से शुरू करते हैं अभी शोएब भाई। आप इससे पहले कौन सी गाड़ी चलाते थे? इससे पहले मेरे पास अर्टिगा थी, उससे पहले मैं टवेरा और एक्सेंट यूज़ कर चुका हूँ, उससे पहले टाटा सुमो और मारुति 800 वगैरह भी यूज़ कर चुका हूँ। अभी ये मेरी रिसेंट कार है। अर्टिगा कितने टाइम थी आपके पास? 10 ईयर्स। वाओ जी, 10 ईयर्स मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया उस गाड़ी को भी। बहुत अच्छी गाड़ी थी, लेकिन चेंज करना था मुझे गाड़ी, तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छी गाड़ी ली जाए इस बार। तो जब आप XUV 700 देख रहे थे, और कौन सी गाड़ी कंसिडर कर रहे थे इस टाइम? MG हेक्टर जी, टाटा हैरियर और अल्काज़ार वगैरह थी। इनोवा को मैंने ज़्यादा प्रेफरेंस में नहीं लिया था, फीचर्स नहीं है इसलिए, लेकिन मुझे ये गाड़ी में फीचर्स वगैरह बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैंने ये लिया। ओके, एंड क्या क्या और इस गाड़ी का आपको पसंद था जो दूसरी गाड़ियों में आपको इतना मज़ा नहीं आया? सबसे पहली बात तो इसकी साइज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब मेरी हाइट बॉडी के हिसाब से सूट होती है, बड़ी कार है, कंफर्टेबल है और लग्जरियस है। लेग स्पेस, हेडरूम वगैरह सब कुछ इसमें बहुत अच्छा है। इसके DRLs बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे बढ़ के ADAS फीचर जो है वो मेरा फेवरेट है। और जितने भी फीचर्स है, मतलब इसकी फीचर लिस्ट तो बहुत लंबी है, जितना भी गिनाएंगे उतना कम है। और आपने बोला आपकी हाइट को सूट नहीं किया। आपकी हाइट कितनी है अप्रॉक्स? 6 फीट है। और दूसरी गाड़ियाँ जो आपने ट्राई की उसमें आपको स्पेस कम लग रही थी? नहीं, MG हेक्टर स्पेशियस थी, लेकिन अल्काज़ार वगैरह थोड़ी सी हाइट के हिसाब से कम लग रही थी। और MG हेक्टर में दूसरे प्रॉब्लम्स थे। सबसे पहले तो चाइनीज़ कार बोले जाती है वो, तो रीसेल मिलेगा नहीं मिलेगा फ्यूचर में पता नहीं। और ये इसका गारंटीड है, महिंद्रा की कार है, तो ऑब्वियसली इसका रीसेल वैल्यू भी अच्छा ही आएगा जी। एंड ये आपका डीजल ऑटोमेटिक लिया आपने? ऑटोमेटिक जी। ओके, बढ़िया है। आपने गाड़ी कब ली थी? मैंने फेब 2023 में मिली मुझे। ओके, तो अभी आपने जस्ट 1 साल कंप्लीट किया? जस्ट एक साल हुआ है पूरा। फेब 2023 में मुझे मिली थी शोरूम से। और आपने इतने टाइम में 28,000 चला भी लिया है गाड़ी? जी, एक्चुअली मैं रोज़ नहीं चलाता हूँ, लेकिन जब भी मैं गाड़ी निकालता हूँ तो 150-200 किलोमीटर ऑन एन एवरेज पर डे मेरा ट्रैवलिंग होता ही है। क्या चीज़ें आपको इस गाड़ी की काफ़ी पसंद आई? मतलब आई हर्ड द कंपेयरो जी उन दोनों का, लेकिन सबसे बेस्ट तो इसमें सनरूफ अच्छा लगता है जी। एलेक्सा सबसे बेस्ट फीचर है इसमें। और अगर आप देखोगे ADAS वगैरह, तो एक्चुअली मैं इतना जब दूर दूर जाता हूँ तो ऑब्वियसली सुबह में 5 बजे 6 बजे निकलता हूँ, रात को आने में 1-2 बजे 3 बजे भी रिटर्न होता है कभी मेरा। तो कभी कभी नींद आने के चांस होते हैं ना, डिजीनेस और स्लीप वगैरह, तो उस टाइम पे ADAS बहुत काम आता है। मतलब मैं ज़्यादा यूज़ तो नहीं करता, लेकिन ऑटोमेटिक ब्रेकिंग वगैरह कभी अगर थोड़ा लेजीनेस हो जाए तो ऑटोमेटिक ब्रेक वगैरह भी ले लेती है, टर्न भी मार हो जाती है गाड़ी। तो वो सारे फीचर्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे। इसका हेडलैम्प्स रात के टाइम पे बहुत पावरफुल है, तो ये सब चीज़ें मुझे चाहिए थी एक मेरी न्यू कार में। तो ये सारे फीचर्स को देखते हुए मुझे ये सबसे बेस्ट लगी। ओके, तो जब आप कहते हो कि हेडलाइट का थ्रो अच्छा है, थोड़ा बता सकते हो मतलब क्या आपको? हेडलाइट का थ्रो बहुत अच्छा है इसका। मतलब दूर तक आप, जैसे मैंने आपको बताया हम लोग फिश फार्मिंग करते हैं, तो जहाँ पर मैं जाता हूँ वहाँ पर इंटीरियर लोकेशंस होते हैं, बहुत अंधेरा होता, स्ट्रीट लैंप वगैरह कुछ नहीं होता, तो उस टाइम पे एक पावरफुल हेडलाइट की बहुत ज़रूरत होती है। मैंने बहुत सी और भी गाड़ियाँ चलाया हूँ, जैसे हैरियर भी यूज़ किया हूँ, उसके बाद मैं फॉर्च्यूनर भी बहुत चलाया हूँ, बहुत सारी गाड़ियाँ ड्राइव की हूँ, लेकिन इसमें जो पावर है ना इसकी हेडलाइट में, और 80 की स्पीड के बाद में इसकी हेडलाइट ऑटोमेटिकली इंक्रीज भी हो जाती है। ऑटो बूस्टर है, तो वो सारी चीज़ें बहुत यूज़फुल है। तो वो DRLs तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। एक चीज़ मैं आपके साथ कवर करना चाहूँगा, इस गाड़ी में आपको सोनी के स्पीकर्स आते हैं, 12 स्पीकर आते हैं जी, 3D सराउंड साउंड। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है?
3D सराउंड साउंड बहुत अच्छा लगता है। हाँ। हर जगह से आवाज़ आती है और इफेक्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन लाउडनेस इसमें ज़्यादा नहीं है। ओके जी। मुझे लगता है आप म्यूजिक के बहुत हाँ, म्यूज़िक जैसे आप फैमिली के साथ जा रहे हो, सॉफ्ट म्यूज़िक सुन रहे हो तो बात अलग है, लेकिन अगर फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रहे हो और आपको ज़ोरदार म्यूज़िक चाहिए तो उस टाइम पे ये थोड़ा सा। हाँ, बट आजकल काफ़ी ऑटो मेकर्स वो काट रहे हैं क्योंकि डेसिबल नॉइज एक सर्टेन लेवल के ऊपर जाता है, तो आई थिंक प्रॉब्लम होता जी है। हाँ। बट हाँ, यू राइट कि इसका ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छा है। क्वालिटी बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ा लाउडनेस और लाउडनेस होता तो और मजा होना आता चाहिए है। क्योंकि इतने सारे स्पीकर्स है, हाँ। तो लाउडनेस भी उतना होना चाहिए। ट्रू दैट। जी। श्योर। एंड आपने कहा कि आप एडैस भी काफ़ी इस्तेमाल करते हो। जी। सो काफ़ी लोग इंडिया में कहते हैं कि यार एडैस जो है ना, क्या है, नहीं चलेगा इंडिया में, इंडिया कंडीशंस देखो। तो आपका क्या रिकमेंडेशन है 1 साल गाड़ी चलाने के बाद? एडास एक्चुअली आप हाईवे पे यूज़ कर सकते हो, स्पेशली एक्सप्रेसवे जैसे हाईवे पे। आप सिटी में उसको यूज़ नहीं कर सकते हो, सिटी में ठीक से टर्न नहीं करती है ये, क्योंकि उसको लेन्स चाहिए, जो वाइट जो स्ट्रिप्स होती है वो चाहिए। हाईवे पे, एक्सप्रेसवे पे अगर आप जा रहे हो तो मुंबई पुणे में मैंने बहुत बार यूज़ किया है, फिर और भी बहुत सारे एक्सप्रेसवे पे मैंने इसको यूज़ किया। अभी जो नया नावाशिवा लिंक जो बना है ब्रिज, जी। उस पर तो आप पूरा ब्रिज 25 किलोमीटर का ब्रिज मैंने इसको बिना स्टेयरिंग को मतलब नेविगेट किए या टच किए यूज़ किए। बस बीच में खाली थोड़ा बहुत टच करना पड़ता है, वरना वो बजर बजता है। बाकी ये ऑटोमेटिकली टर्न होती है, स्पीड कम होती है, फास्ट होती है। जैसे आगे वाली गाड़ी मतलब एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, सारे फीचर्स इसके बराबर चलते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मतलब आप कह रहे हो कि अगर रोड पे मार्किंग है तो इसके लिए एडैस इज, जहाँ तक मार्किंग है वहाँ तक परफेक्ट चलती है, कोई इशू नहीं होता। ओके अगर इनकेस मार्किंग हट गई तो आपको अलर्ट रहना पड़ता है। ओके। तो मतलब जो हमारे नए एक्सप्रेसवेज इंडिया में बन रहे हैं वहाँ पे तो ये बहुत मजा आएगा एनी चलाने टाइम को। आप मुंबई पुणे जाओगे तो इतना मतलब इजीली ड्राइव होती है कि पता ही नहीं चलता। आपने इवन बोला कि गाड़ी कंफर्टेबल है। जी। तो आप तो लंबे डिस्टेंस पे जा रहे हो, आपने सबसे लंबा ट्रैवल कितना किया इस गाड़ी में? मैंने यहाँ से रत्नागिरी वन साइड कंटिन्यूसली ड्राइव करके गया मैं। यहाँ से रत्नागिरी बस वॉशरूम और खाने के लिए जो रुका रहूँगा बस वही, तो अकेला ही ड्राइव किया मैंने यहाँ से पूरा रत्नागिरी। ज़रा भी थकान नहीं भी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। ईजीली जैसे आप घर से निकल के ऐसा लगता है एकदम फ्रेश ही आए हो। अच्छा। हाँ, इतनी कंफर्टेबल है। ओके। एंड गाड़ी की साइज बड़ी है, आप इससे पहले अर्टिगा चलाते थे, दिस इज अ मच बिगर कार इन साइज। सो आप सिटी में चलाते हो, मुंबई सिटी में, तो वहाँ पे आपको नहीं लगता है बहुत बड़ी गाड़ी है, चलाने में प्रॉब्लम होगा? इनफैक्ट अर्टिगा में ये इशू था कि उसका बोनट दिखता नहीं था, तो उसमें ब्लाइंड स्पॉट्स ज़्यादा थे। अच्छा। इसमें ब्लाइंड स्पॉट ज़्यादा नहीं है क्योंकि बोनट आपको क्लियर कट नज़र आता है। उसके बाद में 360 डिग्री कैमरा है, तो आपको नीचे का, साइड का, आगे का, पीछे का, चारों बाजू का आपको दिखाई देता है। तो उसमें सिटी में इनफैक्ट ड्राइव तो छोड़ो, पार्किंग में भी इशू नहीं होता, पार्क भी बड़ी आसानी से हो जाती है। और मेन होता है ड्राइविंग स्किल्स। ओके। अगर आप छोटी सी गाड़ी भी होगी और ड्राइविंग स्किल नहीं हो तो प्रॉब्लम होगा, इसमें कोई इशू नहीं है। ब्लाइंड स्पॉट नहीं के बराबर है। तो अभी अगर आप इससे छोटी गाड़ी चलाओगे तो आपको ये ज़्यादा कंफर्टेबल, कन्वीनियंट लगता है सिटी में चलाने को, या नहीं, ये स्मॉलर कार इज? एनी टाइम दिस इज बेटर। साइज बड़ी है लेकिन ड्राइव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइज का आपको प्रॉब्लम नहीं होता है मुंबई सिटी में, क्योंकि जनरली कंजेस्टेड रहता है? नहीं, ऐसा कोई सच इशू नहीं होता। ओके। आप इजीली ड्राइव कर सकते हो। सो शोएब भाई, एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपने एल वेरिएंट क्यों लिया? आप AX7 भी ले सकते थे, 1.5-2 लाख कम से कम ज़्यादा पड़ता है उसका। सो एनी रीजन टू गो फॉर द हायर वेरिएंट? एक्चुअली मैंने जब कार अंदर से देखा था उसका, तो इंटीरियर मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसमें हैंड ब्रेक नहीं था, हैंड ब्रेक के बदले बस एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है। और प्लस जैसे आप पार्किंग में डालते हो तो ऑटोमेटिकली ब्रेक एंगेज हो जाता है, तो आपको मैन्युअली करना नहीं पड़ता। वो मुझे सबसे अच्छा लगा था। और दूसरा एक इंटेली सेंसर है उसमें जो म्यूजिक कंट्रोल कर लेता है, और वो सारे शॉर्टकट्स है, म्यूजिक वगैरह सबके, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और थर्ड सबसे अच्छा मुझे जो लगा था वो इलेक्ट्रॉनिकली जो मेमोरी सीट्स है, वो मेमोरी सीट्स मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो ये जो 1.5-2 लाख रुपए आप बोल रहे हो ना कि एक्स्ट्रा क्यों पे किए, तो एल वेरिएंट लेने की मेन रीज़न वही था। और प्लस एल अगर वेरिएंट नहीं लोगे तो 360 डिग्री कैमरा शायद नहीं आता है, और सोनी का सराउंड सिस्टम नहीं आता है, तो वो लेकिन वो नहीं होता तो मुझे चल जाता। मुझे सबसे ज़्यादा वो हैंड ब्रेक नहीं था ना, वो मुझे बहुत इम्प्रेस किया। ऑटो होल्ड कैसा लगता है आपको फीचर? ऑटो होल्ड मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया एक्चुअली, बहुत यूज़फुल है वो फीचर, लेकिन जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं जिनको ठीक से घाट वगैरह पे ड्राइव करना नहीं आता तो उनके लिए ठीक है, लेकिन मैं कर लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम। मैनुअल में भी मैं करता था, कोई इशू नहीं होता था, उसका आज तक यूज़ ही नहीं किया। बाकी मेन वो जो सेंटर में कंसोल जो है वो सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया मुझे। आपने बताया कि आपको ये चीज़ें पसंद आई गाड़ी में,
गाड़ी में फीचर्स की लिस्ट काफ़ी लंबी है। जब जी। मैंने भी गाड़ी ली थी तो मैंने भी काफ़ी रिसर्च स्टडी किया था उसको, जी। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मुझे भी बाद में पता चली जी। कि यार ये गाड़ी में ये भी फीचर है। जी हाँ, तो ऐसे आपको क्या क्या फीचर्स पता है जो बाद में पता चले लेने के? एंडलेस लिस्ट है। तो बता सकते हैं क्या क्या फीचर है ऐसे? एक आध है, काफ़ी है? एक ऐसा फीचर बताऊंगा शायद किसी को नहीं पता होगा। हाँ आपको कोई सॉन्ग अगर अच्छा लगे हाँ। तो आप उसको कह दीजिए कि एलेक्सा आई लाइक दिस सॉन्ग, हाँ तो उस गाने को वो याद रखेगी। ऐसे 10 गाने को भी आप कह सकते हो कि जितने आपको पसंद हो। तो जब आप कहोगे कि एलेक्सा प्ले माय फेवरेट म्यूजिक, ओके। तो वो उन गानों को प्ले करेगी, सॉन्ग्स को जो आपको पसंद है। ये तो फीचर मुझे भी नहीं पता था। अच्छा। इवन आई वाज सरप्राइज के एक बीच में वो चाबी का भी इसमें फीचर था Okay. कि वो आप चाबी कस्टमाइज कर सकते हो दोनों चाबी। एक एक करके पता चलते हैं। इसके अलावा आपको ऐसा लगता है गाड़ी में कुछ और एक्स्ट्रा होना चाहिए या मिसिंग है? मिसिंग तो ऐसे एज सच इसके अंदर सब कुछ है। हाँ। सिर्फ एक एम्बिएंट लाइटिंग होती तो थोड़ा और अच्छी लगती गाड़ी। एक वो नहीं है, और एक पेडल शिफ्टर्स नहीं है। हाँ। अगर पेडल शिफ्ट होते तो और बेटर हो जाती, लेकिन उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन केस आप पूछ रहे हो तो होता तो और एनहेंस हो जाती। ओके। एंड आपका रनिंग मिक्स सिचुएशंस है, सिटी हाईवे जी दोनों। सिटी हाईवे तो आपको फ्यूल एफिशिएंसी ऑन एन एवरेज कितना आता होगा? अगर मैं रफ ड्राइविंग करता हूँ तो 13.5 तक आ जाता है, 13.5 टू 14 तक आएगा। अच्छा। और अगर एकदम स्मूथ जैसे एवरेज अच्छा रखना है तो फिर 15 टू 16 और 16.5 तक मिला है मुझे एवरेज। काफी बढ़िया है ये तो। बहुत अच्छा है। और ये सिटी इतनी- हाईवे मिक्स। मिक्स और इतनी बड़ी गाड़ी के लिए अगर 16 एवरेज मिलता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। पावरफुल है, साइज है और एवरेज बहुत अच्छा है इसका। इससे पहले आपने ऑटोमेटिक चलाई है कोई नहीं, ये गाड़ी? फर्स्ट ऑटोमेटिक कार है। इससे पहले मैंने सब कुछ मैनुअल, सारी गाड़ियाँ मैनुअल ड्राइव की हूँ। तो अब ऑटोमेटिक चलाने के बाद क्या आप मैनुअल खरीदना प्रेफर करोगे? नहीं, अभी ऑटोमेटिक ही अच्छी लगती है। हाँ। और मैनुअल चलाना होगा तो चला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अगर प्रेफरेंस देखोगे तो ऑटोमेटिक प्रेफर करूँगा। बट क्या आप मैनुअल मिस करते हो? जैसे लोग कहते हैं कि मैनुअल चलाने का मजा ही कुछ और है। नहीं, ऐसा सच मिस तो नहीं करता क्योंकि 20-25 साल मैनुअल ड्राइव किया हूँ और मैनुअल ऑप्शन इसमें भी है। अगर आपको चाहिए तो मैनुअल ड्राइव मोड में आप डाल के इसको भी मैनुअली ड्राइव कर सकते हो। गियर चेंज मैनुअल होता है। ऑटोमेटिक ही यूज़ करता हूँ मैं क्योंकि बहुत सालों तक मैंने मैनुअल ही ड्राइव किया है। अभी ऑटोमेटिक यूज़ करता हूँ, लेकिन कभी मूड होता तो एक आध बार मैनुअल ड्राइव हो जाता है इसमें भी। शोएब भाई, 30 लाख की गाड़ी ली है आपने, जी। सर्विस करवाते हो। आई एम श्योर अभी तक आपने 20,000 के ऊपर तो सर्विस हो चुकी है आपकी। जी। सर्विस कॉस्ट कितना है? सर्विस कॉस्ट इसका बहुत कम है। 10,000 किलोमीटर्स पे जो सर्विसिंग करवाया था मैंने तो उसका 6,800 हुआ था। अच्छा। और 20,000 किलोमीटर पे जो सर्विसिंग करवाया उसका सिर्फ 3,200 हुआ। तो इतनी बड़ी गाड़ी लेने के बाद में सर्विस कॉस्ट नहीं के बराबर है। आपकी अर्टिगा में भी इतना नहीं होगा। उसमें इनफैक्ट इससे ज़्यादा हुआ करता अच्छा। था। जी हाँ। इतनी हाई एंड कार लेने के बाद मैंने सोचा था कि शायद बहुत ज़्यादा सर्विस कॉस्ट होगा। आप कितना सोच के गए थे? मतलब सोच रहे एटलीस्ट हो? 15-20 हज़ार तो ऊपर ही क्रॉस करेगा ऐसा सोचा था, लेकिन जब बिल उन्होंने दिया तो मैं सोचा यार बहुत कम होगा, जल्दी से दे दिया। गाड़ी लेके आ गया। हाँ, ऐसे काफी लोगों को लगता है कि इस गाड़ी का बहुत कम सर्विस हुआ। कॉस्ट। आई वाज शॉक्ड, सरप्राइज था मैं कि यार इतना कम कैसे हुआ। हाँ, मुझे लगा था ज़्यादा होगा। नहीं, इट्स अ बिग सरप्राइज फॉर मी आल्सो, क्योंकि इसका इंजन ऑयल हर 20,000 किलोमीटर पे चेंज होता है। जी। वेरएज सब लोग काफी ब्रांड्स सीना ठोक के बोलते हैं कि हमारी गाड़ी 15,000 में सर्विस होती है। ये गाड़ी की 20,000 में सर्विस होती है नहीं, इंजन वो भी ऑयल। मेरा बिल इतना इसलिए हुआ क्योंकि इसमें डीएफ डलवाया था मैंने। और डीएफ तो डीएफ की वजह से थोड़ा सा हुआ, वरना शायद वो भी नहीं होता। हाँ, डीएफ थोड़ा आई थिंक 500 या 1,000 रुपया उसका कम से कम जाता है ऑन एन एवरेज। जी। तो उसका कॉस्ट रहता है। जो डीजल गाड़ियाँ रहती है बहुत लोगों को नहीं पता, तो डीएफ एक फ्लूइड रहता है। इट्स लाइक अ स्मॉल टैंक, पेट्रोल टैंक के बाजू में, जिससे आपका एमिशंस कंट्रोल में आते हैं। जी। कुछ और एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहोगे इस गाड़ी का? इसमें एज सच जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखा है कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कार में। वन ऑफ केस में किसी को प्रॉब्लम हुआ होगा तो आजकल सोशल मीडिया से लोग ज़्यादा उसको मतलब शो कर देते, लेकिन ऐसा मुझे कोई इशू है नहीं इस कार में। बहुत अच्छी गाड़ी है। ओके। एंड आपका ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस कैसा था डीलरशिप पे? सर्विस एक्सपीरियंस भी अच्छा है, कोई इशू नहीं है। सुबह में तो आफ्टरनून या इवनिंग तक वो लोग कार वापस दे देते सर्विसिंग करके। ओके, सो वहाँ पे आपका कोई कंसर्न नहीं था कि ये प्रॉब्लम हो गया या ऐसा नहीं किया? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। एंड कॉस्ट से तो आप बहुत खुश हो गए हो। हाँ, कॉस्ट तो मतलब कम ही है ना। इतनी बड़ी गाड़ी रखने के बाद में अगर सर्विस कॉस्ट कम आए तो फिर इंसान खुश ही रहेगा। आई एग्री कम्प्लीटली। सो आप
ये गाड़ी मेजरली आपने खुद ही चलाई है या कभी बैक सीट भी एक्सपीरियंस की है? हाँ, कभी कभी मेरा बेटा चलाता है या कभी जैसे हम लोग ज़्यादा दूर जाते हैं तो फिर फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं वो भी चलाते हैं, कभी कभी बेटा भी चलाता है। बैक सीट पे भी बैठा हूँ मैं। बैक सीट पे बैठने के बाद में वो जो सनरूफ का जो मज़ा है वो अलग ही आता है। Okay. और फ्रंट सीट पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे बैठा हूँ, बैक सीट पे भी बैठा हूँ, कोई इशू नहीं है। बैक सीट भी बहुत कंफर्टेबल है। तो आपको कुछ भी कंसर्न नहीं है इस गाड़ी के साथ? बिल्कुल भी नहीं है। आई एम टोटली सेटिस्फाइड। लोग बोलेंगे कि आप ऐसे ही बोल रहे हो। नहीं, सीरियसली आई एम सेटिस्फाइड। मैं देखो, आप देख सकते हो मैंने कितना ज़्यादा चला लिया है। तो शोएब भाई, कोई और ऐसा फीचर जो आपको यूनिक लगा इस गाड़ी का, जो आपको नहीं पता था पहले? एक्चुअली एक और फीचर मुझे पता चला जो मैंने कभी किसी के वीडियो में नहीं देखा। मोबाइल में जो एड्रेनॉक्स ऐप होती है उसमें से आप एड्रेस लोकेशन आप अपनी कार को सेंड कर सकते हो। और जैसे सपोज आप ड्राइव कर रहे हो, मैंने आपको सेंड कर दिया लोकेशन, तो आपको नेविगेशन में एक पॉपअप आएगा कि ये लोकेशन आया है। आप उसको नेविगेट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो रूट दिखाना स्टार्ट कर देगा। ये फीचर मुझे अभी भी नहीं पता है। आपको 2 फीचर पता थे एटलीस्ट जो मुझे पता भी नहीं है। ऐसे बहुत से फीचर है जो ड्राइव करते करते पता चलते हैं, मुझे भी नहीं पता थे। आपका ओवरऑल गाड़ी के साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा है? कुछ तो होगा, कुछ तो आपको नहीं पसंद होगा इस गाड़ी का? छोटी छोटी चीज़ें, ऐसे कोई मेजर इश्यूज नहीं है। जैसे कभी कभार इसका इंटरनेट नहीं चलता। ओके। बहुत से वक्त ऐसा होता है कि नेट इसका डाउन रहता है और वो, लेकिन वो गाड़ी का तो प्रॉब्लम नहीं होता, नेटवर्क इशू होता है, तो हल्की फुल्की आवाज़ आती है। इंटरनेट बोलते हो नहीं चल रहा है, मतलब थोड़ा कुछ एलैबोरेट कर सकते हैं? जैसे आप नेविगेशन अगर स्टार्ट करोगे तो नेविगेशन में इसमें बहुत डिले है। ओके। ठीक है। और जैसे एलेक्सा को कोई कमांड दोगे तो वो बोलती है कि कैन नॉट कनेक्ट टू इंटरनेट। ओके। और जैसे गूगल मैप्स वगैरह नहीं चलते इसमें काफ़ी बार, एंड्रॉयड ऑटो से गूगल मैप्स नहीं चलते। गूगल मैप्स चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं चलता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम डाउन रहता है। अगर इसमें सिम कार्ड चेंज हो जाए तो शायद नेटवर्क बेटर हो जाए। आपने गाड़ी रफ पैचेस, बैड रोड्स, ये सब जगह भी चलाई है? मैंने बहुत बैड रोड्स पे चलाई है। जो ऑफ रोडिंग भी किया हूँ मैंने, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। ऑफ रोडिंग भी है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हम लोग फिश फार्मिंग करते हैं, तो फिश फार्मिंग के लोकेशन बहुत इंटीरियर होते हैं। अब किसी पे आड़े टेढ़े रास्ते होते हैं, खड्डे होते हैं, पत्थर होते हैं, बहुत सारे रफ पैचेस होते हैं। ऐसे मतलब स्मूथ रोड्स हाईवे वगैरह पे होते हैं, लेकिन इंटीरियर लोकेशंस में नहीं होते। तो मैंने बहुत इसको ड्राइव किया है। हालांकि मेरी ऑल व्हील ड्राइव नहीं है, फिर भी अच्छे से ड्राइव हो जाती है। एंड आपकी राइड क्वालिटी एंड ये सब कैसा रहा है ऑन बैड रोड्स ऑल्सो? अच्छा रहा है। एटलीस्ट इससे पहले मैं अर्टिगा यूज़ करता था, उससे तो बहुत बेटर एक्सपीरियंस है। ओके जी। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आप ये गाड़ी दूसरे लोगों को रेकमेंड करते हैं? 100%। इसमें एज सच कोई इशू नहीं है। जैसे लोग यूट्यूब वगैरह पे या फेसबुक पे पोस्ट करते हैं कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ऐसा मेजर प्रॉब्लम कुछ नहीं है। वो वन ऑफ केस किसी को हुआ होगा तो लोग हाईलाइट करते हैं, बाकी मुझे तो इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं नज़र आया। ओके। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप किस तरीके का कस्टमर है, हम समझ तो गए, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे, अनहैप्पी, सॉर्ट ऑफ सेटिस्फाइड, या वेरी हैप्पी विद द कार? एक फोर्थ ऑप्शन ऐड करना चाहूँगा, प्राउड। अच्छा। प्राउड ओनर ऑफ दिस कार, नो इश्यूज एट ऑल, 100% सेटिस्फाइड। प्राउड ओनर एक अच्छा नया हमारे लिए ऑप्शन बन जाएगा टू ऐड फॉर श्योर। ठीक है, सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है सो लेट अस नो इन कमेंट्स। अगर शोएब जी हेल्प कर देंगे हमें जवाब देने को, अगर आपके कुछ डाउट्स हैं। जी 100%। आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिखिए। इस वीडियो पे जो भी आएंगे मैं भी उसको आंसर करने का ट्राई करूंगा। परफेक्ट। या फिर आप इनके साथ फीड वाले नाम का चैनल भी है मेरा, जिसपे हम लोग फिश फार्मिंग के बारे में वीडियोस डालते हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके इनसे पूछ सकते हो। शायद आपने कुछ ऑफ रोडिंग किया है वहाँ पे कभी अपनी गाड़ी पे? ऐसा ऑफ रोडिंग बहुत किया, लेकिन वीडियो नहीं डाला। अच्छा। क्योंकि वो गाड़ी का चैनल नहीं है। हाँ। हम लोग वो फिश फार्मिंग का चैनल है, तो हम लोग फिश फार्मिंग के वीडियोस डालते हैं उसके ऊपर। तो शायद हम आपके साथ कर लेंगे वो वीडियो। ठीक है। सो लाइक आई सेड, अगर आपके डाउट्स है तो नीचे पूछ सकते हैं इन कमेंट्स। शोएब भाई हेल्प कर देंगे हमारी, ही इज़ बीइंग काइंड। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आप हमसे फ़ोन कॉल पे जुड़ के अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। करना क्या है, motoroctane.com/car-consultancy पे चले जाओ, वहाँ पे कुछ डिटेल्स भरने एंड कॉल टाइम बुक करना है एक एक्सपर्ट के साथ। एक्सपर्ट आपको सही गाड़ी रेकमेंड करेगा ताकि आप गलत गाड़ी लेने से बच जाओ। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइज। अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो शुड वी एंड हियर शोएब भाई? Okay. चलो बाय एवरीवन। थैंक यू।